नमस्ते। BSTC सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा, इसके अंतर्गत आज जो अपना टॉपिक है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है और वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय क्षमता और जो राष्ट्रीय चरित्र पर निर्भर करती है, राष्ट्रीय क्षमता और राष्ट्रीय चरित्र पर निर्भर करती है। फिर इसकी आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषता। अब विशेषता के अंतर्गत विशेषता में बताया गया है जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संपूर्ण राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली तथा उसमें लाने वाले परिवर्तन की सूचक होती है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार मातृभाषा होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो संबंध आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में व्यवहारिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सृजनात्मक एवं व्यापक उत्पादक होनी चाहिए। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में समर्थ होनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का विकास करने में समर्थ होनी चाहिए। फिर इसमें जो बताया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र की आवश्यकता एवं क्षमता का ध्यान रखने वाली होनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक क्षेत्रों में बुद्धिमान विषमताओं को दूर करने वाली होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो विशेषता है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब इसी के अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रावधान है उसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के जो सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो इसके अंतर्गत जो 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की जो अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित रूप करने का कार्य शुरू हो गया था। फिर जो मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई जो अब तक चल रही है। और इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समीक्षा के लिए 1990 में जो आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। फिर नई शिक्षा नीति के 2020 के भारत की जो शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। कब किया गया? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। और सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की जो शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। और यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीगन की जो अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है ना। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली चीजें हैं। फिर इसी के अंतर्गत जो प्रस्तावना है
तो नई जो चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं ने जो सरकार के लिए ये आवश्यक कर दिया। फिर शिक्षा का जो सार तथा भूमिका, शिक्षा की राष्ट्रीयता प्रणाली जिसमें गुणवत्ता वाली शिक्षा होनी चाहिए, समानता के लिए जो शिक्षा है जो सतत एवं पौर शिक्षा के अंतर्गत बताया गया है, विभिन्न स्तरों पर जो शैक्षिक पुनर्गठन जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा, शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वय, शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण और अध्यापक शिक्षा और शिक्षा का प्रबंध, संसाधन तथा समीक्षा और भावी स्वरूप। तो ये आज जो अपन ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अपन अध्ययन किया, इसकी विशेषता के बारे में अपन अध्ययन किया और इसके जो प्रावधान के बारे में अपन अध्ययन किया, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने के लिए चीज़ें हैं। इसको विशेष तौर से आप देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कक्षा का इसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।